नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 हेल्ड फॉर सेंडिंग बॉम्ब थ्रेट्स टू स्कूल। कक्षा 12 के एक छात्र को स्कूलों में बम की धमकी देने के लिए गिरफ्तार किया गया है। तो ये दिल्ली का मामला है। क्या है पूरा मामला, आज हम अपने वीडियो में इसको डिटेल में बताएंगे। कुछ छात्रों के लिए नसीहतें भी होंगी कि जिसको वो आने वाले समय में ऐसी गलती ना करें। तो चलिए मित्रों, वीडियो को हम शुरू करें। इससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आपके आसपास की जितनी भी सामाजिक, आर्थिक, वैश्विक स्तर पर जितनी भी घटनाएं होती हैं महत्वपूर्ण, मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपके समक्ष उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करूं। तो चलिए मित्रों, वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मित्रों, दिल्ली पुलिस ने जो कक्षा 12 का एक छात्र है जो क्लास 12 में पढ़ता है, उसको जो है विभिन्न स्कूलों में बम की धमकी देने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। इस समय वो पुलिस कस्टडी में है। ये घटना 10 जनवरी शुक्रवार की ये घटना है। करीब 10 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, 10 शैक्षिक संस्थानों में 9 जनवरी को इस प्रकार की धमकी मेल प्राप्त हुए थे कि आपके विद्यालय में बम विस्फोट होने वाला है। इस प्रकार की धमकी 9 जनवरी को मिली थी। पुलिस ने अपना एक्शन लिया। जो उनका साइबर सेल है उसने पूरी खोज पड़ताल की और ये निकाला कि ये कहां से ये धमकी आ रही है, और अंत में निकला कि वो एक क्लास 12 का जो है स्टूडेंट है। इस प्रकार की घटनाओं में किसी छात्र का, किसी नौजवान का भविष्य खराब न हो, इसको ध्यान में रखते हुए नाम को डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। केवल जो पुलिस और इसके जो रिकॉर्ड रहता है उसी में उसका नाम रहता है। बाकी मीडिया में जो नाम आते हैं वो नाम बदल कर लिखे जाते हैं। तो इसलिए मैं किसी भी नाम का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। आप मान लीजिए उस बच्चे का नाम XYZ है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि इस संबंध में जो पूरा डिटेल है कि सारा विवरण जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बाद में दिया जाएगा। वही बात है, पुलिस चीजों पे धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जिससे कि कहीं ऐसा ना हो कि उस छात्र का जीवन बर्बाद हो जाए एक छोटी सी गलती के कारण, अपनी जो बचपना है उसके कारण। इसके जस्ट पहले 14 दिसंबर वाले दिन, अर्थात लगभग एक महीना पहले, एक 12 साल के बच्चे ने अपने ही स्कूल में ईमेल के माध्यम से बम की धमकी दी थी। देखिए दिल्ली में क्या हो रहा है। यह भी घटना साउथ दिल्ली की है और वो घटना भी जो पहले वाली थी वो भी दिल्ली की है। उसने पुलिस को बताया कि उसको लग रहा था कि वो कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि उसने मीडिया में देखा था कि उसके पहले भी इस प्रकार बम की जो धमकियां मिली थी उसमें पुलिस किसी को पकड़ नहीं पाई थी। आप समझिए, 12-12 साल के बच्चे, दिल्ली पुलिस जो कि भारत की सबसे बेहतरीन और कुशल पुलिस मानी जाती है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है और कह रहा है कि पहले भी जो घटनाएं हुई हैं उसमें पुलिस किसी को पकड़ नहीं पाई थी, लेकिन इसीलिए मुझको लगता था कि मुझे भी पुलिस पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन वो छोटा बच्चा है, उसने कुछ ना कुछ ऐसी गलती की होगी जिससे पुलिस वहां तक पहुंच गई। और इसके पहले 14 दिसंबर के पहले 9 दिसंबर वाले दिन भी जो है ईमेल के माध्यम से करीब 44 स्कूलों को बम की धमकी मिली थी। यही नहीं, 2024 के जो मई का महीना है, गर्मियों में, उसमें लगभग 250 स्कूल, अस्पताल और इस प्रकार की संस्थाओं में ईमेल के माध्यम से बम की धमकियां दी गई थी, जिनको पुलिस अभी भी रिजॉल्व नहीं कर पाई है। जो थोड़ा बड़े बच्चे होते हैं, ये जो बड़े हैकर्स होते हैं, वो इस प्रकार से धमकियां और ये सब मैनेज करते हैं कि जो पुलिस का साइबर सेल है वो उन तक पहुंच नहीं पाता है। वो ऐसा दिखाएंगे कि आईपी एड्रेस, VPN और ये सब चेंज करके करेंगे कि मालूम चलेगा कि धमकी स्विट्जरलैंड से आ रही है या कहीं किसी अफ्रीकन कंट्री से आ रही है। लेकिन जो छोटा बच्चा था 12 साल का, वो इन सब चीजों को नहीं समझ पाया और उसने जो है धमकी दी, वो पकड़ गया था। लेकिन उसके पहले 250 जो धमकियां थी उनमें पुलिस कुछ नहीं कर पाई।
मई में भी 9 दिसंबर में भी 44 स्कूलों को धमकियां मिली थी। तो दिल्ली में लगातार स्कूलों को धमकियां दी जा रही हैं और अधिकांश केसेस में जो बम की धमकियां हैं वो बच्चे ही उसमें जो एक्यूज्ड पाए जा रहे हैं, कि बच्चे ही जो है अपने दूसरे दोस्तों के कहने पे या आपस में कहने पे, आपस में अपने आप को बड़ा और बेहतर साबित करने के प्रयास में वो स्कूलों को उनके ईमेल पर, सामान्य सी बात है सभी स्कूलों के जो ईमेल है वो उनकी वेबसाइट पर कॉन्टेक्ट के जो सेक्शन होता है उसमें पड़े रहते हैं, तो ईमेल के माध्यम से उनको धमकियां दे रहे हैं। तो बच्चों, मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रकार की गलती कभी ना करें। मैं आपको एक कहानी बताता हूं कि हमने बचपन में हिंदी की किताब में नन्ही लाल चुन्नी और भेड़िया वाली एक कहानी सुनी थी, जिसमें जो नन्ही लाल चुन्नी थी वो बार बार चिल्लाती थी कि भेड़िया आया, भेड़िया आया। लोग उसकी मदद को दौड़ते थे और जब वास्तव में भेड़िया आया तो लोगों को लगा कि ये ऐसे ही झूठ अफवाह है। तो मित्रों, आप तो मजाक में अपने आप को बड़ा बेहतर और ज्यादा बुद्धिमान साबित करने के प्रयास में बम की धमकी देंगे, और जब कई बार पुलिस सर्च करेगी और उसको बम नहीं मिलेगा तो उसे लगेगा कि यह हर बार की तरह ही अफवाह होगी। और अगर कभी मान लीजिए आने वाले वर्षों में कभी वास्तव में किसी ने बम की धमकी दी और पुलिस को ऐसा लगा कि ये किसी बच्चे ने शरारत की होगी और उसने उतनी सीरियसली काम नहीं किया जितना उसे करना चाहिए था और वो बम फट गया, तो आपकी तरह ही बहुत सारे बच्चे उस घटना में हो सकता है मारे जाएं, हो सकता है घायल हो जाएं। इसलिए इस प्रकार का मजाक कभी ना करिए जिससे कि पुलिस प्रशासन को या आने वाले दिनों में स्कूल को, उनमें पढ़ने वाले बच्चों को कोई क्षति हो। तो मित्रों, मैंने आपको पूरा डिटेल बताया कि इस समय दिल्ली में यही ट्रेंड चल रहा है, बच्चे शैतानियां कर रहे हैं। और इसी बीच अगर कहीं कोई वास्तव में थ्रेट हो तो जो है स्वाभाविक है पुलिस के मन में आएगा कि बच्चे ने शैतानी की होगी। तो मैंने आपको पूरा डिटेल बताया। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।